गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा और आज हम करेंगे कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 का 10वां पाठ स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा। तो सीमाओं से घिरा होने से कोई भी भूभाग देश नहीं बन जाता। देश उसमें रहने वाले नागरिकों, पशु पक्षियों, नदियों, पहाड़ों तथा वनस्पतियों के योग से बनता है। इन सब से प्रेम करना और इन सब की समृद्धि और उन्नति के लिए प्रयास करना ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों द्वारा देश के निर्माण में अपने तरीके से किए गए योगदान को प्रकट करती है। तो देखिए इस कहानी में क्या है। हालदार साहब कंपनी के काम से प्रायः उस कस्बे से गुजरते थे, एक कस्बे से गुजरते थे। वहाँ पान की दुकान से पान भी खाते थे। कस्बे के बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की कमर तक की 2 फीट ऊंची मूर्ति लगी थी, जिसे बस्ट कहते हैं। तो बस्ट किसे कहते हैं बच्चों? सिर से लेकर कमर तक के भाग की किसी मूर्ति अथवा चित्र को बस्ट कहते हैं। जिस कस्बे से वे गुजर कर जाते थे वह कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में लड़कों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर सिनेमा घर अर्थात बिना भवन वाला, खुले आकाश में चलने वाला सिनेमा घर था। एक नगरपालिका भी थी। तो इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। तो यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। अब सबसे पहले बात ये करेंगे कि मूर्ति बनाई किसने। तो पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण, एक कारण तो ये हो सकता है कि बजट ज़्यादा होगा, दूसरा यह काफ़ी समय तो दुविधा ऊहापोह अर्थात दुविधा और चिट्ठी पत्री में ही बर्बाद हो गया होगा, तीसरा कारण शासनावधि समाप्त होने को होगी अर्थात शासन की अवधि समाप्त होने को होगी। इसी वजह से किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय कर लिया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। उन्होंने देख लिया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान, कौतुक भरी अर्थात चकित कर देने वाली, फैल गई मुस्कान। भाई वाह, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। सोचते सोचते इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की भी आजकल मजाक की चीज
होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो फिर पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और भी बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब हालदार साहब को आदत पड़ गई, जब भी इस कस्बे से गुजरते रुकते, मूर्ति को देखते। अब तो बार बार चश्मा बदलता देखकर उनका वश से बाहर हो गया, ये सोचकर कि यह चश्मा बार बार कौन बदलता है। जहाँ पान खाते थे उस पान वाले से उन्होंने पूछा। तो सबसे पहले देखें हम पान वाले के बारे में जान लें कि वो कैसे थे। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? चश्मा चेंज कर देता है? क्यों चेंज कर देता है? अब पान वाले ने कहा कि कोई ग्राहक आया, उसको चौड़े चौखटे चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा लगा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की आवश्यकता होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। हालदार साहब बहुत चकित हुए। एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? पान वाले ने कहा कि शायद मास्टर बनाना भूल गया होगा। अब हालदार साहब भी सोचने लगे कि सही है, पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, कितने सवाल हालदार साहब के मन में उठ रहे थे। हालदार साहब ने फिर पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाले मुस्कुराकर कहा, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाई, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो बेचारे इसकी दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब उसके पास टाइम नहीं है ये सब बताने को। 2 साल तक यह सिलसिला जारी रहा। वे अक्सर उस कस्बे से गुजरते और रोज नया चश्मा देखते, कभी कोई कभी कोई।
फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लगे और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात उनकी आंखें भर आईं। तो यह चश्मा किसने बनाया था बच्चों? देखें, हालदार साहब एक संवेदनशील व्यक्ति थे। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना उनके लिए सामान्य बात नहीं थी। वह उनकी देशभक्ति की भावना को संतोष प्रदान करने वाली बात थी। एक बच्चे के इस देशभक्तिपूर्ण प्रयास को देखकर उनका हृदय गदगद हो उठा। वह चश्मा किसने बनाया था? एक छोटे बच्चे ने बनाया था। अर्थात हमारे दिलों में आज भी देशभक्ति जिंदा है। उन्हें लगा कि कैप्टन के चले जाने पर भी कस्बे में देशभक्ति की भावना बाकी थी। खासकर बच्चों में देशभक्ति की भावना का उभार देखकर उन्हें अपार संतोष हो रहा था। महान देशभक्त नेताजी का सम्मान कायम देखकर और नई पीढ़ी की सकारात्मक सोच के कारण वे भावुक हो उठे थे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगले लेसन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।